Hello students, today we are going to discuss chemical properties of haloalkanes. Haloalkanes generally shown nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, reaction with metal and reduction. 4 types ਦੇ reaction ਕਰਦੇ हैं alkyl halides. सब तो पहला ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे रिएक्शन वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. नाम तो क्लियर है, सब्सटीट्यूशन मतलब सब्सटीट्यूट होएगा. एल्काइल हैलाइड का जर्नल सिंबल सानू पता है RX और वी कैन राइट CX. अगर असी RX नू ध्यान नाल देखिए तो इहदे विच क्या होएगा, ये X जिहड़ा है इलैक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है. ये C वाले इलैक्ट्रॉन जो बॉन्ड दे इलैक्ट्रॉन है अपने वाल खिंच लेगा और खुद क्या हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव. कार्बन दे कोलों इलैक्ट्रॉन्स की कमी होएगी, कार्बन दे उपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव. जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लिए आएगा, फर्स्टली वी शुड नो डैट वट इज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल इलैक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंदी है जितों पहला तो ही इलैक्ट्रॉन होंदे है. ये हुण जो अटैक करने लिए आएगा, ये किहदे नाल किथे अटैक करेगा, जिथे इलैक्ट्रॉन्स की कमी है, कार्बन के उपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन तो इलैक्ट्रॉन की कमी है. सो ये क्या करेगा, कार्बन नू इलैक्ट्रॉन देके उसकी कमी पूरी करके उन्हें बॉन्ड बनाएगा. सो न्यूक्लियोफाइल कार्बन ना बॉन्ड बनाएगा, प्लस ये जो साडा हैलाइड आयन है पहले निकल जाएगा, जिन्होंने असीं हैलाइड आयन बोलांगे. सो इस तरह जी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होणगियां. पहली एग्जाम्पल देख लेने असीं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की. सब्सटीट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सब्सटीट्यूशन होएगी और ये जो प्रोडक्ट बनेगा डेट इज एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल. इस जनरल रिएक्शन किवें लिखांगे असीं, RX इज आर हैलोअल्केन. यदि QH बेस नाल रिएक्शन करवावांगे असीं ताई सब्सटीट्यूशन होएगी ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप दी. सो इहदे विच क्या होएगा साडा, दिस इज आर न्यूक्लियोफाइल, ये R दे नाल बॉन्ड बनाएगा सेम इसी तरह, और X जिहड़ा है ये निकलेगा तो अपना काउंटर पार्ट लभेगा K पॉजिटिव तो KX बना लेगा. सो प्रोडक्ट क्या बननगे, ROH दिट इज एल्कोहल प्लस KX. नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्सटीट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप. एल्कोक्सी ग्रुप की सब्सटीट्यूशन होएगी और ये प्रोडक्ट बनेगा ईथर. सो इस रिएक्शन किवें लिखांगे असीं, अगेन RX लवांगे प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, वो किवें लिखांगे NaOR. जो असी बेस के विचों H रिमूव करके कोई एल्काइल ग्रुप लगा देने हैं तो उन्होंने असी बोलते हैं एल्कोक्साइड फॉर्म हो जाता है, सोडियम एल्को ऑक्साइड. जो असी हीट करांगे अगेन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होएगा. सब्सटीट्यूशन किहदी होएगी, एल्कोक्साइड दी. दिस पार्ट विल अटैक ऑन कार्बन. सो क्या बनेगा फिर, OR R दे नाल जाके ज्वाइन हो जाएगा, ROR प्लस ये हैलाइड आयन निकलेगा, X नेगेटिव दी फॉर्म च निकलेगा और Na पॉजिटिव ना रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaX. सो ये तो मैं जनरल रिएक्शन लिखी है, तुसीं कुछ R दी वैल्यू लै सकते हो. इथाइल ग्रुप लै लो CH3 CH2 Br प्लस Na पॉजिटिव OR इत्थे पुट कर लो, तुसीं C2H5 इथाइल ग्रुप पुट कर लो. 3 कार्बन वाला लेना, 3 कार्बन वाला ले सकते हो. सो अगेन सानू बस रिएक्शन का फंडा पता होना चाहिए. ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, OC2H5. इन्हें अटैक करना इतने जाके कार्बन देना CH3 CH2 OC2H5 प्लस पिछे क्या बन जाएगा, NaBr. सो इस तरह जी है ईथर की फॉर्मेशन होएगी. अगर असी एल्काइल हैलाइड तो ईथर बनाना है तो असी ये वाला रिएक्शन करांगे. अगर असी एल्कोहल फॉर्म करना है तो असी याद रखना पेगा, सानू सिंपली एल्काइल हैलाइड की असी बेस नाल रिएक्शन करनी है, एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा. अगर असी ईथर फॉर्म करना है एल्काइल हैलाइड तो ईथर फॉर्म करना है तो असी सोडियम एल्कोऑक्साइड नाल रिएक्शन करांगे. ये वाली रिएक्शन का एक नाम है, इहनूं बोलदे हां असी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन. Williamson synthesis reaction, that is very important reaction for the formation of ether. Next reaction is substitution by cyano group, formation of cyanide or nitrile. असी साइनो ग्रुप की सबस्टिट्यूशन करवानी है और ये वास्ते अगेन RX ले लो प्लस KCN रिएक्शन करावांगे
KCN च साइनो ग्रुप किहड़ा साडा CN। सो अगेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल और ਨਿਊਕਲੀਓਫਾइल ने ही R ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। R मीन्स कार्बन। तो इधरों हलाइड आयन निकलेगा। सेम मैकेनिज्म जिदा असी इत्थे देखिया सी C और X ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ X ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, ये बॉन्ड ਦੇ इलैक्ट्रॉन अपने वाल खिंचेगा और खुद निकल जाएगा। और कार्बन के उपर पिछे क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगेन इत्थे भी सेम मैकेनिज्म लग रहा। सो वट विल हैपन, आर दे नाल इस साइनो ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। साइनो ग्रुप दे विच C और N दे विच ट्रिपल बॉन्ड हुंदा है, इहनूं असीं नाइट्राइल भी बोलते हैं। प्लस इधरों X निकलेगा और इधरों K और X आपस में मिलके क्या बना देंगे, KX सॉल्ट। सो ये जिहड़ा साडा प्रोडक्ट बने इहनूं असीं बोलांगे एल्काइल साइनाइड, और वी कैन से एल्कीन नाइट्राइल, सॉरी एल्कीन नाइट्राइल, दो नाम है ये। नाइट्राइल कहना है तो सिंपली एल्कीन कहोगे, एल्कीन नाइट्राइल अगर इतने दो कार्बन है तो असीं कहांगे एक कार्बन है तो फिर असीं कहांगे इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, सो ऑन। और अगर साइनाइड वर्ड यूज़ करना दैन असीं अगे एल्काइल लगावांगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप and product will be isocyanide. When haloalkene is treated with alcoholic silver cyanide, haloalkene ले लो RX, when it will treated with silver cyanide that is alcoholic, then it will form a compound which is called alkyl isocyanide। means कि जो ਜਦੋਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਐਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ, ਐਲਕਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ। ਐਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ AgX। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਥਾਈਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ C2H5, XBr ਲੈ ਲਓ प्लस सिल्वर साइनाइड एल्कोहलिक। अगेन ये साडा न्यूक्लियोफाइल है, जो ये अटैक करेगा और ये जी बॉन्डिंग होएगी नाइट्रोजन के थ्रू होएगी। सो इनू असीं लिखांगे C2H5NC प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। और इस रिएक्शन दे विच क्या फॉर्म हो रहा, आइसोसाइनाइड्स। इन्हां नूं असीं की बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और इहदा नाम होएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इत्थों आंदा है, haloalkenes give cyanides with KCN and isocyanides with silver cyanide. Comment on this statement। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇਨਾਈਡ KCN ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ RX ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਇਨਾਈਡਸ। पर असी ये रिएक्शन जदों असी RX का सिल्वर साइनाइड, RX का सिल्वर साइनाइड जो कि अल्कोहलिक है, ये रिएक्शन करा रहे हैं तो आइसोसाइनाइड फॉर्म हो रहा है। इसका क्या कारण है, वी नो डैट इन KCN एंड इन सिल्वर साइनाइड साइनो ग्रुप इज ए एम्बिडेंट लिगेंड, है ना। सो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, और इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर असी जो लिखांगे तो इस तरह होएगा, इत्थे नाइट्रोजन दे कोल दो ते बाकी बॉन्ड दे विच इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ इंगेज है। सो जदों असीं इहदा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करांगे, नाइट्रोजन बॉन्ड दे इलैक्ट्रॉन अपने वाल खिंचेगा और इत्थे क्या फॉर्म हो जाएगा, C दे कोल दो इलैक्ट्रॉन रह गए, और इत्थे तुहाडा क्या आ गया डबल बॉन्ड, और N दे कोल दो इलैक्ट्रॉन चले गए, पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन चला गया, और तुहाडी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। इनू असी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलांगे, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर नूं असी एवें लिखांगे डबल बॉन्ड और थोड़ा डीलोकलाइज करके लिखांगे, और कार्बन के उपर पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन के कोल भी पार्शियल नेगेटिव। सो दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ CN न्यूक्लियोफाइल।
सो ਇਹਦਾ मतलब ये है कि कार्बन ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ RX ਦੀ KCl ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਥਰੂ ਕਾਰਬਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਸਾਇਨਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਥਰੂ N। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। So KCl is mainly ionic. We know that KCl ਜਿਹੜਾ ਹੈ ionic ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So in KCl carbon and nitrogen atom, in KCl carbon and nitrogen atoms are free to donate electron। दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों फ्री है, क्योंकि आयनिक है, अपनी आयनिक स्पीशीज टुट जाता है ना KCl। सो इत्थे क्या होएगा KCl ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਔਰ N ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कोल भी इलेक्ट्रॉन है ना, N कोल भी इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों फ्री है। पर ਜਿਹੜਾ जो अटैक करेगा वो कार्बन अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रोंग बनेगा एज कंपेयर विद सिल्वर साइनाइड। सो इत्थे फिर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जिहड़ा साडा प्रोडक्ट बन जाएगा डेट विल बी साइनाइड। आर दे नाल जिहड़ी बॉन्डिंग होएगी वो C दे थ्रू होएगी। सो ये बन जाएगा एल्काइल साइनाइड प्लस पिछे प्रोडक्ट फॉर्म होएगा KX। पर जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ सिल्वर साइनाइड ਦੀ, इन सिल्वर साइनाइड ਹੁਣ देखो सिल्वर साइनाइड इज कोवलेंट और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों फ्री नहीं है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, और नाइट्रोजन जिहड़ा है ये इमीजिएटली इलैक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एज कंपेयर टू कार्बन, क्योंकि कार्बन जिहड़ा है कोवलेंट बॉन्ड होने करके ये शेयरिंग दे विच है इलैक्ट्रॉन। सो जिहड़ा बॉन्ड फॉर्म करेगा ये नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो नाइट्रोजन का अटैक फर्स्ट होएगा एज कंपेयर टू कार्बन, तो जिहड़ा प्रोडक्ट बनेगा फिर वो नाइट्रोजन के थ्रू बनेगा R, और जिहड़ा फिर R दे नाल बॉन्ड होएगा वो N ਦੇ थ्रू होएगा, जिस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ आइसोसाइनाइड, जिस करके ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस AgX। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इत्थे सानू पता होना चाहिए कि KCl ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ KCl ਜਿਹੜਾ मेनली वो साइनाइड बनाता है और सिल्वर AgCN ਜਿਹੜਾ ਆ वो आइसोसाइनाइड बनाता है। सो दिस इज द difference। Next reaction is substitution by amino group or formation of amines. When haloalkanes is treated with, or we can say heated with alcoholic ammonia solution in a sealed tube at 383 Kelvin, then the product will amine। So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ RX ਦੀ reaction ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ डिस्टिंग्विश करके H और NH2, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਮੋਨੀਆ, और अमोनिया इज एल्कोहलिक। देखो बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਐਲਕਾइल ਹੈਲਾਈਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ और ਜਿਹੜਾ ਐਲਕਾइल ਹੈਲਾਈਡ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रोटोन ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ कर लेगा और पिछे साडा अमाइड बचेगा NH2, ये न्यूक्लियोफाइल होएगा, NH2 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होएगा, ये R दे नाल जाके इत्थे अटैक करेगा। सो RNH2 ये साडा बन गया अमीन, इहनूं असीं बोलांगे एल्कनमीन प्लस HX। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल लैनी है, जर्नल से जैसे एग्जाम्पल ले लो CH3CH2Br, दिस इज आर इथाइल ब्रोमाइड। यदि अमोनिया ना रिएक्शन करावांगे तो क्या बन जाएगा CH3CH2NH2 इथाइल अमीन
और इथेनेमीन, जो मर्जी तुसीं इहनूं नेमिंग दे दो, प्लस HPR। इत्थे साई एक गल माइंड च रखनी है, वैन हैलोल्कीन इज इन एक्सेस then both the hydrogen atom of primary amine are replaced by alkyl group or a mixture of primary, secondary and tertiary amines is formed। अगर तुहाडा एक्सेस विच है फिर secondary amine भी form हो सकता है, tertiary amine भी form हो सकता है। अगर तुहाडा मतलब एक्सेस च तुसीं लै रहे हो हैलोल्केन, सो that reaction will be called Hoffman monolysis reaction। वो असी अमीन चैप्टर दे विच जाके डिस्कस करांगे। सो इत्थे असी उस पार्ट स्किप कर दिंदे हां। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज सबस्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट। इहदे विच असी की करांगे, एल्काइल हैलाइड जिन्हों असी RX लिखते हैं, ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਦਾ ਕਿਆ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, KNO2। ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, K ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, NO2 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, O ਇੱਕ O ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ O N ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨਿਊਕਲੋਫਾਈਲ, ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਜਾके और ਇਹ R ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, और ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਹੈਲਾਈਡ ਨਿਕਲੇਗਾ और KX ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ R ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਜਾके। ਸੋ R ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ O N ਡਬਲ ਬੌਂਡ O प्लस KX। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, एल्काइल नाइट्राइट। नाइट्राइट एग्जाम्पल लैनी है, इत्थे आर की जगह तुसी इथाइल ब्रोमाइड पुट कर लो, KNO2 ना रिएक्शन करा दो तो की बन जाएगा, इथाइल नाइट्राइट। नैक्सट रिएक्शन इज सबस्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्कीन। इहदे विच असीं क्या करांगे, हैलोल्केन नूं ट्रीट करांगे सिल्वर नाइट्रेट दे नाल, RX की रिएक्शन करवावांगे सिल्वर नाइट्राइट। किद्दां लिखांगे नाइट्राइट, जिद्दां पोटाशियम नाइट्रेट सी इहनूं की लिखिया सी असीं KNO2 और सिल्वर नाइट्रेट नूं भी एज इट इज NO2, AgNO2। अगेन क्लियर है बेटा, नाइट्राइट इज आर न्यूक्लोफाइल सो इट विल अटैक, तो ये साडा ग्रुप अटैक करेगा है ना, और इत्थों X निकलेगा वो सिल्वर दे नाल बॉन्ड बना के AgX फॉर्म कर लेगा। सो प्रोडक्ट विल बी नाइट्रोएल्केन R दे नाल N। इन्हूं इसमें खोल के लिख रही हैं, R दी जिहड़ी बॉन्डिंग है नाइट्रोजन के थ्रू ही होएगी और नाइट्रोजन दे नाल ऑक्सीजन एक डबली बॉन्डेड एक सिंगली बॉन्डेड। सो प्लस AgX, इन्हूं असीं बोलांगे नाइट्रो एल्कीन, नाइट्रो एल्कीन। नैक्सट रिएक्शन इज सबस्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। इस रिएक्शन दे विच ईथर फॉर्म होएगा, उहदे लई असीं की करांगे, RX लवांगे, RX और इहदी रिएक्शन करावांगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, जिद्दां असीं RCOH एसिड लिखते हैं, अगर उहदा H रिप्लेस करके उहदी जगह सिल्वर लगा दिता जाए तो उहनूं बोलांगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। और इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट असीं लवांगे, इथेनॉल की प्रेजेंस च रिएक्शन होएगा। दैन इहदे विच क्या होएगा बेटा, अगेन साडा AgX बाहर निकलेगा प्लस ये वाली चीज़ जिहड़ा एसीटेट आयन है ये बॉन्ड फॉर्म करेगा R दे नाल। सो तो जिन्हों असीं एस्टर बोलांगे R डैश C डबल बॉन्ड O R। ये साडा की बन गया, असीं +1 क्लास दे विच ये फंक्शन ग्रुप स्टडी कीता, इहनूं की बोलदे आ एस्टर, एस्टर R C डबल बॉन्ड O R एस्टर प्लस AgX। सो इस रिएक्शन दे विच साडा एस्टर फॉर्म हो रहा है, सॉरी इत्थे एस्टर आएगा, एस्टर फॉर्म हो रहा है। ईथर दा फंक्शन ग्रुप ROR हुंदा है और एस्टर दा RC डबल बॉन्ड OR, इहनूं असीं एस्टर बोलांगे। एस्टर की पहचान की है, फ्रूटी स्मैल आती है जो असीं इहदा टेस्ट करते हैं। सो इस तरह इस रिएक्शन दे विच एस्टर फॉर्म हो रहा है। इहदी एग्जाम्पल होर ले लो तुसीं, इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2 Br इथाइल ब्रोमाइड
और इत्थे भी तुसी एक कार्बन लै लो CH3 C डबल बॉन्ड O AG, इनू की बोलांगे असी सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। अगेन जो असी इथेनॉल की प्रेजेंस इनू हीट करांगे दैन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये चीज़ अटैक करेगी ना ये नाल जाके CH2 CH3 प्लस AgBr, और इनू असी की बोलांगे एस्टर। और यदि नेमिंग किवें करनी है असी इनू असी इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं। इथाइल एसीटेट इहदा कॉमन नेम है। इहदा IUPAC नेम असी +1 क्लास पढ़िया 8 की आवाज़ लगती है, इनू असी बोलांगे इथाइल। सो इहदा दूसरा नेम की है IUPAC, इथाइल इथोनेट, इथाइल इथोनेट। Next reaction is substitution by hydrosulfide group, formation of thioalcohol। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਥਾਇਓਐਲਕੋਹਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਸਲਫਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ RX, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਐਲਕਾइल ਹੈਲਾइड। ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਥਾਇਓਸਲਫਾਈਡ। ਥਾਇਓਸਲਫਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ हैं ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ बेटा NaOH, ਸਾਨੂੰ पता है NaOH ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। अगर वो ऑक्सीजन की जगह से सल्फर ले लीए ऑक्सीजन फैमिली का तो बन जाता साडा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का फॉर्मूला क्या है NaSH। हुण देखो यदि इथाइल इथेनॉल की प्रेजेंस च रिएक्शन करांगे असी और हीट करांगे, ये साडा जिहड़ा हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप है इत्ते पार्शियल नैगेटिव चार्ज इत्ते पार्शियल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो तो जोड़ा प्रोडक्ट बनेगा डैट विल बी RSH प्लस NaX। इनू असी बोलांगे RSH नू बोलांगे असी थायोअल्कोहल, थायोअल्कोहल। सो जिदा ROH साडी अल्कोहल हुंदी है, अगर उहदी जगह असी ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज कर लीए सल्फर एटम तो बन जाता है थायोअल्कोहल, थायोअल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्सटीट्यूशन बाय एल्काइल सल्फाइड ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर। थायोईथर भी अगेन सेम ROR ईथर होंदा, अगर इहदी जगह ऑक्सीजन जगह S आ जाए तो बोलांगे असी थायोईथर। सो इहदे विच क्या करांगे RX हैलाइड लवांगे और इहदी रिएक्शन सोडियम एल्काइल सल्फाइड ना करावांगे। एल्काइल सल्फाइड का क्या फॉर्मूला है NaSR। सो ये साडा जिहड़ा SR है ये साडा न्यूक्लियोफाइल होएगा। सो इथेनॉल की प्रेजेंस च रिएक्शन होएगा, वाटर भी यूज होएगा एज ए सॉल्वेंट, दैन ASR आर दे नाल जाके बॉन्ड फॉर्म करेगा अटैक करके। सो ये बन जाएगा साडा थायोईथर प्लस NaX। नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्सटीट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप, सब्सटीट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप। एजाइड ग्रुप किनू बोलते हैं N3 नेगेटिव, एजाइड आयन होंदा है N3 नेगेटिव, इनू असी एजाइड आयन बोलते हैं। इहदे विच असी क्या करांगे RX हैलाइड लवांगे, इहदी रिएक्शन सोडियम अजाइड ना करवावांगे, सोडियम अजाइड NaN3। सोडियम के उपर पॉजिटिव चार्ज N3 के उपर नेगेटिव चार्ज, और इथेनॉल की प्रेजेंस से रिएक्शन होएगा, इथेनॉल और वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होंगे। दैन अगेन ये साडा न्यूक्लियोफाइल है, ये R दे नाल जाके अटैक करेगा R दे ऊपर। सो ये फॉर्म हो जाएगा RN3 प्लस NaX, और इनू असी बोलांगे एल्काइल एजाइड, एल्काइल एजाइड। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन, लास्ट रिएक्शन सब्सटीट्यूशन बाय एल्केनाइल ग्रुप, और इहदे विच फॉर्मेशन होएगी हायर एल्काइन की, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन। इहदे विच असीं क्या करना है RX की रिएक्शन करवाना है एसिटिलाइड दे नाल। सो इनू किवें लिखांगे असीं NaC ट्रिपल बॉन्ड Cr। देखो ध्यान नाल इहदे विच Na दे उपर पॉजिटिव चार्ज, ये सारा ग्रुप
ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਕਲੋਫਾਈਲ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੋਫਾਈਲ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, तो आर ਦੇ ਨਾਲ क्या अटैच हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C R प्लस NaX ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਐਲਕਾइन ग्रुप ਬਣਿਆ ਨਾ। ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਕਾइन। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰ ਐਲਕਾइन ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਐਲਕਾइन। So these are the reactions of nucleophilic substitution reactions shown by alkyl halide. Thank you for watching. Like and subscribe my channel for more videos. Thank you.